श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 2026 साल को पहली सोमवार की अष्टमी आने वाली है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सोमवार की अष्टमी आ रही है तो इसमें क्या खास है। महाराज, साल भर में सिर्फ 2 से 3 ही सोमवार की अष्टमी पड़ती है और ये वह दिन होता है जब भगवान शिव और पार्वती जी का मिलन होता है। और इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में 64 योगिनियां विराजित होती हैं और इस दिन ही किया जाता है 31 चावल के दाने वाला उपाय। महाराज, इस बार जो सोमवार की अष्टमी आई है ये कम से कम 7 से 8 महीनों के बाद आई है, इसलिए मौका अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने से आपकी कोई भी मनोकामना हो जो कि बहुत लंबे समय से पूरी न हुई हो, अगर आप यह उपाय कर लेते हैं आपकी मनोकामना 1 महीने के अंदर ही पूरी हो जाएगी। महाराज, ये वह दिन होता है जिस दिन सोमवार होता है और अष्टमी तिथि पड़ती है। इन 2 बड़े महासंयोग के मिलन के बीच में सोमवार की अष्टमी होती है। इस दिन किया जाने वाले सबसे प्रसिद्ध उपाय 31 चावल के दाने वाला उपाय ही है, क्योंकि इस उपाय को करने से दुख और परेशानियां भी दूर होती है, भी पूरी होती है, शुरू हो जाता है। कोई ऐसी चीज नहीं जो इस उपाय से पूरी ना हो सके। इसलिए आपके जीवन में भले कुछ भी चल रहा हो, आप उन सब चीजों को ठीक करने के लिए एक बार सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय जरूर करके देखें। महाराज, इस उपाय को वैसे घर की बड़ी माता बहनों को करना चाहिए, अपनी किसी मनोकामना के लिए, अपने घर की सुख और शांति के लिए। अगर कोई और अपने किसी पर्सनल मनोकामना या परेशानी के लिए भी उपाय करना चाहे तो वह कर सकता है। ये उपाय मुख्य रूप से सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह के समय किया जाता है। बाकी आप इस उपाय को शाम के समय भी कर सकते हैं, करना किसी एक ही समय है। महाराज, इस उपाय में आपको मुख्य रूप से 31 चावल के दानों के साथ में 2 और चीज लेनी है, जिसमें आपको 31 बेलपत्र और 31 हरे मूंग के दाने भी लेने हैं। महाराज, सबसे पहले 31 चावल को लेते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चावल कोई भी टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल सबूत 31 दाने होने चाहिए। इसके बाद 31 बेलपत्र भी कटी फटी ना हो, बिल्कुल अच्छी वाली हो। और हरे मूंग के दाने आपको दाल वाले नहीं बल्कि पूरे जो गोल गोल दाने होंगे वह लेने हैं। चावल और हरी मूंग आपको अपने घर की रसोई घर में से ही लेने हैं, ना हो तो आप बाहर से ला सकते हैं। और बेलपत्र आप चाहो तो किसी वृक्ष से तोड़ लें या खरीद कर लेकर आए। अब 26 जनवरी सोमवार की अष्टमी के दिन आपको ये तीनों ही सामग्री को तैयार करके अपने साथ में 1 लोटा जल भरकर शिवजी के मंदिर जाना है, जो आपके घर के पास में हो। महाराज, ये उपाय शिवजी के मंदिर में जाकर होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपनी ये तीनों सामग्री लेकर शिवजी के मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन करके सबसे पहले उन पर ये 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। इसके अलावा जो भी आप पूजा अर्चना करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको शिव जी के पास में बैठकर यह उपाय करना शुरू करना है। महाराज, सबसे पहले अब आप वहां से उठकर सीधा भगवान शिव जी की चौखट पर आ जाए, क्योंकि सबसे पहले हमें 31 चावल के दाने शिव जी की चौखट के सीधे हाथ की तरफ रखना है। आप चाहो तो किसी भी एक तरफ रख सकते हैं। जब ये 31 चावल के दाने शिव जी की चौखट के पास में आप रखें तो उस समय अपनी मनोकामना या वह काम जरूर बोल दे जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। और ध्यान रहे कि ये चावल किसी के पैरों में ना आए। इसके बाद चौखट से अंदर प्रवेश करके भगवान नंदी बाबा के पास में आकर आपको रुक जाना है और वहां पर बैठकर देखना है कि उनका कौन से एक पैर उठा हुआ है या कोई एक पैर मुड़ा हुआ होगा। तो आपको उसे पैर के पास में अपने 31 हरे मूंग के दाने सीधे हाथ के हथेली से एक साथ उस पैर के पास में रख देने हैं और वहां पर भी अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करना है। अब आप सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाए और अपने 31 बेलपत्र निकाल लें। महाराज, अब अपनी सभी 31 बेलपत्र की बीच वाली बड़ी बत्ती पर लाल चंदन और पीला चंदन का एक टीका लगा ले और अपनी 31 बेलपत्र को एक साथ जमा कर इस शिवलिंग में, जहां पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, वहां पर इसे समर्पित करें। और यह स्थान जलधारी के बीचों बीच में होता है।
यह 31 बेलपत्र आपको ऐसे समर्पित करना है कि डंडी वाला भाग उस तरफ हो जहां से जल बहकर जलाधारी से नीचे गिरता है। इसके बाद आप शिवलिंग के पास में ही बैठकर हाथ जोड़कर कुछ समय भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करें, उनसे प्रार्थना करें। आप जिस कामना के लिए, जिस परेशानी के लिए उपाय कर रहे हैं वह उनसे बोले और उसके बाद वहां से उठकर जलधारी से गिरता हुआ थोड़ा सा जल लेकर अपने घर आ जाए और यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है। महाराज, अगर आप इस उपाय को शाम के समय कर रहे हैं तो आप एक गोल बत्ती का शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक जरूर लेकर जाएं और दीपक जलाकर ही जैसे हमने आपको उपाय बताया है वैसे करें। महाराज, याद रहे कि यह मौका अब कई महीनों के बाद आएगा, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें।